complete the one shot of book of class 8 physics. The content is chapter 1 is matter, second chapter is physical quantity and measurement, third is force and pressure, energy, and so many on. So now today we complete the one shot of chapter 1 of class 8 physics of ICSE board. The chapter 1 name is matter. So basically what is matter? Anything that have mass and occupy space is called matter. यदि कोई चीज मास, किसी भी चीज के अंदर मास है और वो कुछ जगह ऑक्युपाई कर रहा है, कुछ स्पेस ले रहा है, उसको बोलते हैं मैटर. इज मेड अप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयन. जो मैटर होता है बनता है किससे? एटम से, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. मॉलिक्यूल से, जैसे नंबर ऑफ एटम. एंड विच डू इट फ्रॉम ऑल फिजिकल सब्सटेंस. ये सब क्या है? फिजिकल सब्सटेंस है. जैसे मॉलिक्यूल हो गया, एग्जाम्पल से लेते हैं ऑक्सीजन. वाटर होता है ना, H2O. H2O H2 क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है? मॉलिक्यूल, कंपाउंड. यही सब तो है बेसिकली. ये सब मैटर ही तो है. तो नाउ वी हैव in three state of matter like solid, liquid and gas. So there are three state of matter in this chapter: solid, liquid, gas. Now the first is kinetic theory of matter. The kinetic theory of matter is all the matter is made up of tiny atom. Basically जो matter होता है बनता है किसी tiny atom, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बहुत छोटा होता है. तो इसी को हम लोग पढ़ना है. और काइनेटिक एनर्जी मतलब उसमें कौन सी एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी क्या है. तो इसमें तो आएगा कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऐसा एनर्जी होता है जो मोशन में होता है. पोटेंशियल एनर्जी ऐसा एनर्जी होता है जो मोशन नहीं होता है. जैसे बकेट ऑफ वाटर, एक बाल्टी में पानी हम लोग भर के रहते हैं और पोजिशन की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर है. जैसे इसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मान लीजिए कोई बैट बॉल खेल रहा है तो उससे स्पीड, बॉल जो स्पीड से जाएगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर. फिर ऑल द एटम ऑफ मटेरियल आर इन मोशन एंड देयरफॉर ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी. अब कोई भी चीज, कोई भी एटम हो, कोई मॉलिक्यूल हो, कोई कुछ भी हो, इन द वर्ल्ड एनीथिंग्स हैव देयर ओन काइनेटिक एनर्जी. एवरीथिंग इन मोशन. सब कुछ क्या है? मोशन में है बेसिकली. इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा. जैसे न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्या है? मोशन में है. क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का चक्कर लगाता है. नाउ द फर्स्ट प्रिंसिपल, द थ्री बेसिस प्रिंसिपल ऑफ काइनेटिक थ्योरी. तो इसमें तीन बेसिक प्रिंसिपल काइनेटिक थ्योरी के हैं. पहला क्या? ऑल द मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल. सबसे छोटा, जितने ही मेटल होते हैं सब किससे बने होते हैं? बहुत छोटे एटम से बने होते हैं. उसे क्या बोलते हैं? एटम. बहुत छोटी से बना होता है. दूसरा क्या है? दिस पार्टिकल आर इन कांस्टेंट मोशन इन ऑल पोजीशन डायरेक्शन. द मोशन इज कॉल्ड ब्राउनिन मोशन. द वर्ड काइनेटिक रिफर टू मोशन. ठीक है. तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं जो चक्कर लगाते हैं, उसका एक फिक्स कांस्टेंट स्पीड होता है. उसे क्या बोलते हैं? ब्राउनिन मोशन. तीसरा क्या है? व्हेन पार्टिकल्स कोलाइड विथ ईच अदर दे कोलिसिव आर प्रॉपर्टी इन नो एनर्जी इज लॉस. बेसिकली थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि कोई भी पार्टिकल होते हैं आपस में क्या होते हैं? कोलाइड करते हैं, मतलब आपस में टक्कर लगाते हैं. नाउ द सेकंड क्या बोला? ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल का मोशन बढ़ेगा. एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, बैठा हुआ है, तो उसके अंदर मोशन नहीं है, आराम से बैठा हुआ है. मान लीजिए कोई चीज हॉट ऑब्जेक्ट है, उस पर जाकर बैठ गया तो उसके अंदर तो मोशन आएगा, तो निकल लेगा वहां से. तो बेसिकली क्या है? टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल का मोशन इंक्रीमेंट होगा. टेम्परेचर कम करेंगे तो पार्टिकल का मोशन भी कम होगा. ये है सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द हैवियर पार्टिकल मूव मोर स्लोली देन लाइटर पार्टिकल. यदि टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं हम लोग, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जैसे मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस, तो उसपे क्या है? जो बड़े पार्टिकल होंगे वो मोशन नहीं करेंगे, जो छोटे होंगे मोशन करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि उनका वेट कम है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी. और ग्रेविटेशन एनर्जी की वजह से वो मोशन नहीं करेंगे जल्दी. फोर्थ पॉइंट क्या करा था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज एज डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीज. जैसे मान लीजिए दो एटम है, दो एटम के बीच में क्या है? कुछ फोर्स लग रहा हो ना उसको मैनेज करने के लिए, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. तो डिस्टेंस हम लोग बढ़ा देंगे, जैसे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम लग रहा होगा, बेसिकली ज़्यादा लग रहा होगा ना, पास में तो जल्दी लग रहा होगा.
एक एटम यहाँ एक एटम यहाँ है, तो डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो फोर्स कम हो जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसके डिस्टेंस पे वेरी करता है। मॉलिक्यूल ऑफ द गिवन सब्सटेंस आर ऑल alike but different from the molecule of other subject other substance। तो देखा है तो सब अलग अलग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ। Now proceed to force of cohesion and force of addition। The force of cohesion is the force of attraction between molecule of the same substance। तो फोर्स ऑफ कोलिजन का लगता है यदि सब मॉलिक्यूल जो है सेम सब्सटेंस को तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ कोलिजन लगेगा। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड, सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है इसलिए सॉलिड जल्दी दबता नहीं है। लिक्विड में थोड़ा कम होता है और गैस में तो बहुत कम होता है, क्योंकि बैलून को लोग फिल होने के बाद उसको दबा सकते हैं, पचका सकते हैं, बेसिकली इसलिए बैलून में क्या क्या होता है उसमें कम होता है। एग्जाम्पल अ ड्रॉप ऑफ वाटर, बेसिकली वो सही बता रहा है कि सॉलिड है तो ज़्यादा नहीं दबेगा, लिक्विड है तो थोड़ा दबेगा, और गैस है तो दबेगा पूरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ प्रोसीड टू थ्री स्टेट ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। अब तीनों पे हम लोग स्टडी करते हैं, किसमें, सॉलिड लिक्विड गैस में। तो गैस कैसे काम करेगा, सॉलिड कैसे काम करेगा, लिक्विड कैसे काम करेगा। नाउ द फर्स्ट इज सॉलिड। द फर्स्ट इज सॉलिड। सॉलिड क्या है, इन सॉलिड द मॉलिक्यूलर आर टाइटली पैक्ड। सिंपल सी बात है, कोई चीज सॉलिड है तो बहुत टाइट होगा, बहुत रिजिड होगा, रिजिड मतलब कठोर। उसमें क्या है, सोनाबिलिटी आएगा, सस्टेबिलिटी आएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होगा। अप्रॉक्स होता है 0 × 10⁻20 मीटर। उसको बहुत ज़्यादा लोग दबा नहीं सकते हैं। उसका वैल्यूम एक डिफिनेट होगा, ऐसा नहीं कि वैल्यूम को लोग चेंज कर सकते हैं। और लिक्विड में क्या होगा, इन लिक्विड इसमें काइनेटिक थ्योरी यूज होगा, तो इसमें क्या है, कोलिजन बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड को हम लोग दबा सकते हैं आराम से। इसमें क्या है, स्पेस होता है थोड़ा ज़्यादा, सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है इसमें दो एटम के बीच में। अब आते हैं गैस पे। गैस पे क्या है, इसको आप कंटेनर में फिल कर सकते हैं, इसको आप बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। दे आर वेरी कंप्रेसिबल, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत दूर दूर तक होता है। एग्जाम्पल हम लोग ऐसे ले सकते हैं, मतलब तो हम लोग पूजा करते हैं तो एक अगरबत्ती जो है साइड में लगता है, जलता है, तो पूरे रूम में जो है स्प्रेड हो जाता है। क्यों, क्योंकि गैस है, गैस में वो इन्वॉल्व हो जाता है, गैस बहुत दूर दूर स्पेस होता है इसमें, इसलिए। नाउ प्रोसीड टू एनर्जी कंटेंट ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर। इसमें अब कुछ अलग अलग अमाउंट है, उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन द सब्सटेंस अंडरगोज द चार्ज ऑफ स्टेट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। यदि हम लोग टेम्परेचर को बिना बढ़ाए या घटाए किसी स्टेज, किसी मैटर का हम लोग स्टेज चेंज करें, मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड चला जा रहा है, लिक्विड से गैस चला जा रहा है, या गैस से लिक्विड आ गया, तो बिना टेम्परेचर इंक्रीमेंट किए दिया ऐसा होता है, तो उसको बोलते हैं लोग लेटेंट हीट। इन सिंपल वर्ड, it is a heat release or absorbed that does not rise the temperature of the substance if the amount of matter charging state in one unit mass, then the latent heat is specific latent heat। the SI basically a बहुत important, the SI unit of specific latent heat is joule per kilogram, या फिर J/K kg लिख सकते हैं लोग, जूल पर किलोग्राम। इसमें सेकंड क्या है, latent heat of vaporization, the amount of heat energy required to change 1 kg of liquid at the boiling point into gas at atmospheric pressure, it is called latent heat of vaporization। बेसिकली 1 kg जो लिक्विड है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे से गैस में, उसको कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर के, एटमॉस्फेयर प्रेशर के अकॉर्डिंग वो चला जाए, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, यदि 1 kg सॉलिड को हम लोग मेल्ट करते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ही और वो लिक्विड में चेंज है, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब मॉलिक्यूलर बिहेवियर क्या होता है, अलग अलग में अलग अलग मॉलिक्यूलर बिहेवियर होता है। अब पहले सॉलिड में पढ़ते हैं। सॉलिड में क्या होगा, दे हैव वेरी लो काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड है तो ऐसा नहीं है सॉलिड जगह रखा गया दूसरे में चला जाता है, तो उसमें बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होता है।
ये बहुत टाइटली पैक्ड होता है। दे स्टिल दे हैव वाइब्रेट देयर ऑन फीट, मतलब वाइब्रेशन ये भी करता है, ये भी मूवमेंट करता है, लेकिन अपने फिक्स पोजीशन पे करता है। इन इन अदर वर्ड वी कैन से दैट दे डू नॉट मूव फ्रीली ड्यू टू देयर लो काइनेटिक एनर्जी। यदि इसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होता तो सॉलिड भी क्या है, मूवमेंट करता। अब लिक्विड में देते हैं, लिक्विड में क्या मूवमेंट होता है थोड़ा बहुत, उसका फिक्स, उसका वैल्यूम जो होता है उसको किसी भी शेप में डिफाइन कर सकते हैं। लिक्विड को किसी भी जार में रख सकते हैं ना, कहीं भी रख सकते हैं। अब गैस में आते हैं हम लोग। गैस क्या है? गैस है द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होता है गैस में, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब मूवमेंट करने का तरीका इसमें बहुत ज्यादा, इसलिए परफ्यूम क्या आता है गैस में बनता है। लिक्विड में होता है बट उसको बाद में गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एलपीजी देख लेते हैं हम लोग, सीएनजी, ये सब क्या है? बेसिकली गैस है। इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता जिसमें डालना हो जाता है। यदि टेम्परेचर इनका इंक्रीज कर दिया तो इसका डेंसिटी क्या हो, घट जाता है। नाउ प्रोसीड टू काइनेटिक नाउ प्रोसीड टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर एंड चेंज ऑफ स्टेट। व्हेन द एनर्जी इज एडेड टू अ मैटर, फिजिकल चेंज अगर मैटर चेंज फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर। फॉर एग्जांपल एडिंग थर्मल हीट, थर्मल एनर्जी, वाटर चेंज इनटू स्ट्रीम। बेसिकली ये बता रहा है कि यदि पानी को हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो उसका जो है स्टेट चेंज होता है। पानी को टेम्परेचर से देंगे तो पानी क्या होगा, वेपर करके उड़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, वेपराइजेशन हो जाएगा। यही बर्फ को हम लोग, मतलब आइस को हम लोग हीट देंगे तो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही बता रहा है। तो इसमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा हमको, इवोल्यूशन और वेपराइजेशन। व्हाट इज इवोपरेशन, व्हाट इज वेपराइजेशन। Now the evaporation. It is a change of state from the solid liquid to vapor by absorbing heat. ये कोई लिक्विड उसमें हीट एब्जॉर्ब कर रहा हो, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर इन कांस्टेंट मोशन, दे फ्रीक्वेंसी collide with each other, transfer energy. Some molecule at the surface will gain sufficient energy to escape from the liquid state and become gas. उसे हम क्या बोलते हैं, एवपोरेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल सब खाना बनता है, खाना बनने के बाद फिर निकाल के उसको रखते हैं, तो ऊपर का प्लेट हटाते हैं तो उसमें जो दिखता है वो वेपराइजेशन होता है। बेसिकली वो भी क्या है, एवपोरेशन ही तो है। क्लोथ में हम लोग देख सकते हैं, क्लोथ हम लोग छत पे डालते हैं या फिर बेसिकली बोथ ड्यूरिंग द डे एंड नाइट द रेट ऑफ एवपोरेशन इज इफेक्टेड बाय द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द लिक्विड, मतलब कितना एरिया स्प्रेड है उस पर डिपेंड करता है कौन, एवपोरेशन। अब वेपराइजेशन क्या होता है? नाउ प्रोसीड टू वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है? इट इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट। It is the conversion of liquid into the gaseous state by the absorption of heat. Vaporization can be occur either through evaporation or boiling. बेसिकली किसी भी चीज को हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा बात है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, पूरा स्टेट कन्वर्ट हो गया, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। अब बेसिकली वेपराइजेशन हो गया। अब आते हैं हम लोग बॉइलिंग में। बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ। जैसे पानी को हम लोग रखते हैं गैस पे, तो पानी की तब टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो तो क्या होगा, एक टाइम के बाद पानी जो है लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, उसी उसी को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड ऑपरेशन? बेसिकली बॉइलिंग और ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है? बॉइलिंग क्या है, बहुत फास्ट होता है, और ऑपरेशन क्या है, धीरे धीरे होता है। इसमें क्या होता है, इट टेक प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड, पूरे लिक्विड में टाइम लेता है। इसमें क्या होता है, सरफेस पे काम होता है। ऑपरेशन में क्या है, सरफेस सरफेस से उड़ता है बेसिकली पानी। इसमें बॉइलिंग में क्या होता है, पूरा पानी बॉयल करता है। It take place at a specific temperature called boiling point of the liquid. किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इंक्रीमेंट करके उड़ता है। ऑपरेशन में क्या होता है, कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं होता, ऑटोमेटिक सरफेस पे टेम्परेचर इंक्रीमेंट होता है, सरफेस पानी उड़ जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग। तब बॉइलिंग होता है, उस लिक्विड टेम्परेचर क्या तो कांस्टेंट होता है। इसमें क्या कांस्टेंट ऐसा नहीं होता। इट कॉजेस कूलिंग, इज द सब्सटेंस बिकम कूल ड्यू टू ऑपरेशन। ऑपरेशन होता है तो कूल होता है। जैसे मान लीजिए सिंपल सा बात, इसको हम लोग देखते हैं इन प्लांट। प्लांट में क्या ऑपरेशन होता है ना,
तो वही सेम चीज़ है। प्लांट के ऊपर तो लीफ के ऊपर स्टोमेटा, जो वहाँ से पानी क्या होता है, रिलीज होता है, एवापोरेट करके उड़ जाता है, उस वही सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है। अब मेल्टिंग एंड फ्यूजन क्या होता है बेसिकली? मेल्टिंग और फ्यूजन बोथ आर सेम, इसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। मेल्टिंग क्या होता है, मान ली कोई आइस आइस है, तो आइस में क्या हम लोग हीट ट्रांसफर करते हैं। जैसे हीट देने का दो तरीका हो गया, या तो आइस को सिंपल हम लोग रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाए, तो रूम टेम्परेचर भी क्या आइस के टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो उसमें भी मेल्ट होना लगेगा। यदि हम लोग उसको क्या करते हैं, बॉयल कर आइस को यदि हीट अलग से प्रोवाइड करते हैं तो भी मेल्ट करेगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग। अब एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ लिखा है, एट द स्टेट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट है किसका? आइस का। अब फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग इज द वन टाइप ऑफ फेनोमेना विच वाटर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म। यदि वाटर को हम सॉलिड फॉर्म कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। दिस इज नोन एज फ्रीजिंग। जैसे फ्रीजर हो देते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, तो फ्रिज में क्या होता है? पानी डालते हैं, पानी कन्वर्ट किसमें होता है? फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग आर अपोजिट प्रोसेस, both are opposite. The temperature at which the substance change from the liquid to the solid are known as freezing point. तब लिक्विड जो सॉलिड पे चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। नाउ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड स्टेज ऑफ अ सब्सटेंस इज द सेम टेम्परेचर एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द इट्स सॉलिड स्टेज। फॉर एग्जांपल, सॉलिड जो है वाटर मेल्ट किस पे कर रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और लिक्विड वाटर भी किससे फ्रीज कर रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो बोथ आर सेम, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। Now proceed to sublimation. Sublimation is the process by which solid converted directly into the gas. सॉलिड कोई चीज सॉलिड सीधे कन्वर्ट हो जाए किसमें? गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। एग्जाम्पल में कैम्फर देख सकते हैं हम लोग। कपूर है ना, कपूर को जलाते हैं किसमें? सीधे गैस में कन्वर्ट होता है। नेपथलीन बॉल देख सकते हैं, सब क्या एग्जाम्पल है किसका? सब्लिमेशन का। उसका सेकंड पॉइंट क्या है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? तो कंडेंसेशन क्या होता है? वी नो डैट इफ यदि एक गिलास हम लेते हैं उसमें पानी रखते हैं और पानी ठंडा है, तो क्या होता है? गिलास के बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें एयर, तो उससे क्या एयर जब अटैच होते हैं तो उसके ऊपर क्या है? एक लेयर बन जाती है ना किसका? वाटर का। तो आसपास का जो मान लीजिए सिंपल देखा जाए एक केन, यदि एक केन क्या है? एक केन है, और एक केन के अंदर क्या कोल्ड ड्रिंक होगा मान लीजिए, तो बहुत ठंडा होगा। तो इसके आसपास का जो एयर है उसको क्या कर रहा है? ठंडा कर दे रहा है ना। तो बेसिकली क्या कर रहा है? उस टेम्परेचर को मेंटेन कर लिए, उसके आसपास का टेम्परेचर को क्या कर दे रहा है? ठंडा कर दे रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। व्हाट इज डिपोजिशन? व्हेन द गैस ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू अ सॉलिड। ये गैस को हम लोग सीधे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन, या फिर डीसब्लिमेशन बोल सकते हैं। एग्जांपल में जैसे हम लोग देख सकते हैं कि क्या ड्राई आइस, ड्राई आइस के इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, तो ड्राई आइस क्या है? सॉलिड के फॉर्म में। अब सॉलिड फॉर्म से सीधे उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग किसमें? गैस में। तो क्या है? डिसल्मेशन तो है। इन विंटर इन कोल्ड cold places. Now the example is, at low temperature water vapor undergo deposition of to from a thin layer of solid ice on plant or grasses in winter or in summer. Now we can see that एक सिंपल सा गैस क्या है? गैस डिपोजिट होता तो क्या सॉलिड बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिकम्पोजिशन। नाउ प्रोसीड टू अनदर पेज, द स्टेट चेंज ऑफ स्टेट डायग्राम। बेसिकली ये डायग्राम समझाते हैं, इससे पूरा हो जाएगा। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। यदि सॉलिड से गैस में कोई चीज कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। एक गैस से कोई चीज डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं डिपोजिशन या डिसब्लिमेशन। एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग। एक लिक्विड जो है कन्वर्ट होता है सॉलिड में उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। सेम इसी तरह लिक्विड कन्वर्ट हुआ गैस में उसको बोलते हैं बॉइलिंग या एवापोरेशन। या फिर गैस जो सीधे कन्वर्ट होता है लिक्विड में उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ स्टेट एंड डायग्राम। Again, this is solid, liquid, gas. Solid
goes to liquid, this is when melting. Liquid goes to gas, this is my evaporation, vaporization, boiling. इसका अपोजिट क्या होगा? कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। यदि सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वार्म करना पड़ेगा, मतलब गर्म देना पड़ेगा। इस गैस से सॉलिड जाना उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कूलिंग करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स। दिस इज आवर चैनल, टू सब्सक्राइब एवरीवन। थैंक यू सो मच।